विज्ञान भैरव तंत्र कश्मीर शैव दर्शन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ ग्रंथ है। यह ग्रंथ भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें भगवान शिव ने देवी पार्वती को ध्यान और आत्मबोध की 112 दिव्य विधियों का ज्ञान दिया है। इन विधियों के माध्यम से साधक अपने भीतर स्थित परम चेतना या भैरव तत्व का अनुभव कर सकता है। विज्ञान भैरव तंत्र केवल धार्मिक या दार्शनिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह ध्यान की एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका भी है। इसमें जीवन के साधारण अनुभवों जैसे सांस, ध्वनि, भावनाएं और प्रकृति को ध्यान का माध्यम बनाकर परम सत्य का अनुभव करने की विधियां बताई गई हैं। विज्ञान भैरव तंत्र का अर्थ। विज्ञान भैरव तंत्र शब्द 3 भागों से मिलकर बना है। विज्ञान विशेष ज्ञान या प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान। भैरव भगवान शिव का वह रूप जो परम चेतना और अनंत शक्ति का प्रतीक है। तंत्र वह प्रणाली या विधि जिसके माध्यम से साधना की जाती है। इस प्रकार विज्ञान भैरव तंत्र का अर्थ है वह तांत्रिक ज्ञान जिसके माध्यम से साधक भैरव अर्थात परम चेतना का प्रत्यक्ष अनुभव करता है। ग्रंथ की उत्पत्ति। विज्ञान भैरव तंत्र की उत्पत्ति कश्मीर शैव दर्शन की परंपरा में मानी जाती है। यह ग्रंथ रुद्र यामल तंत्र का एक भाग है। इसमें लगभग 163 श्लोक हैं, जिनमें 112 ध्यान विधियों का वर्णन किया गया है। कहानी के अनुसार एक बार देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, इस संसार में अनेक मंत्र, यंत्र और साधनाएं हैं। कृपया मुझे वह सरल मार्ग बताइए जिससे साधक सीधे परम सत्य को प्राप्त कर सके। तब भगवान शिव ने उन्हें 112 ध्यान विधियों का उपदेश दिया, जिन्हें विज्ञान भैरव तंत्र कहा जाता है। विज्ञान भैरव तंत्र की विशेषता। विज्ञान भैरव तंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें ध्यान के लिए किसी जटिल अनुष्ठान या कठोर तपस्या की आवश्यकता नहीं बताई गई। इसमें कहा गया है कि साधक अपने रोजमर्रा के अनुभवों को ही ध्यान का साधन बना सकता है। इस ग्रंथ में यह बताया गया है कि परम चेतना हर जगह विद्यमान है, इसीलिए ध्यान के लिए किसी विशेष स्थान या समय की बाध्यता नहीं है। विज्ञान भैरव तंत्र का संदेश है कि यदि व्यक्ति पूरी सजगता और जागरूकता के साथ किसी भी अनुभव को देखे, तो वही अनुभव उसे परम सत्य तक पहुंचा सकता है। 112 ध्यान विधियों का महत्व। विज्ञान भैरव तंत्र में बताई गई 112 ध्यान विधियां मनुष्य के अलग अलग स्वभाव और मानसिक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर दी गई हैं। क्योंकि हर व्यक्ति का मन अलग होता है, इसलिए सभी के लिए एक ही ध्यान विधि उपयुक्त नहीं होती। इन विधियों को मुख्य रूप से कुछ श्रेणियों में समझा जा सकता है। श्वास पर आधारित ध्यान, ध्वनि और मंत्र पर आधारित ध्यान, शून्यता पर ध्यान, भावनाओं और अनुभवों पर ध्यान, ऊर्जा और चक्रों पर ध्यान, प्रकृति के माध्यम से ध्यान, श्वास आधारित ध्यान। विज्ञान भैरव तंत्र में श्वास को ध्यान का सबसे सरल और प्रभावी साधन माना गया है। एक विधि में बताया गया है कि साधक को अपनी सांस के अंदर आने और बाहर जाने को पूरी जागरूकता से देखना चाहिए। जब सांस अंदर जाती है और बाहर आती है, तो उनके बीच एक सूक्ष्म क्षण होता है जहां श्वास रुक जाती है। यदि साधक उस क्षण पर ध्यान केंद्रित करे, तो वह धीरे धीरे मन की शांति और शून्यता का अनुभव कर सकता है। यह विधि आज के समय में माइंडफुलनेस मेडिटेशन के रूप में भी प्रसिद्ध है। ध्वनि और मंत्र के माध्यम से ध्यान। विज्ञान भैरव तंत्र में ध्वनि को भी ध्यान का महत्वपूर्ण माध्यम बताया गया है। एक विधि के अनुसार साधक को किसी ध्वनि जैसे मंदिर की घंटी, नदी की आवाज या मंत्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। धीरे धीरे जब साधक उस ध्वनि में पूरी तरह डूब जाता है, तो उसका मन शांत हो जाता है और वह भीतर की मौन चेतना को अनुभव करने लगता है। मंत्र जाप भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। जब साधक लगातार मंत्र का जाप करता है, तो उसका मन एकाग्र हो जाता है और वह उच्च चेतना की अवस्था में प्रवेश कर सकता है। शून्यता पर ध्यान। विज्ञान भैरव तंत्र में शून्यता या खालीपन को भी ध्यान का महत्वपूर्ण विषय बताया गया है। एक विधि के अनुसार साधक को आकाश की ओर देखकर उसकी अनंतता का अनुभव करना चाहिए।
जब साधक उस अनंत आकाश में अपना ध्यान स्थिर करता है तो धीरे धीरे उसे अपने भीतर भी उसी अनंतता का अनुभव होने लगता है। इस अभ्यास से मन की सीमाएं टूटने लगती हैं और साधक को व्यापक चेतना का अनुभव होता है। भावनाओं के माध्यम से ध्यान। इस ग्रंथ की एक अनोखी विशेषता यह है कि इसमें भावनाओं को भी ध्यान का साधन माना गया है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को अत्यधिक आनंद, प्रेम या आश्चर्य का अनुभव हो रहा हो तो उस क्षण में पूरी सजगता के साथ उस भावना को देखना चाहिए। जब साधक उस भावना के मूल स्रोत को देखता है तो उसे पता चलता है कि हर भावना के पीछे एक गहरी चेतना मौजूद है। यही चेतना भैरव का स्वरूप है। ऊर्जा और चक्रों पर ध्यान। विज्ञान भैरव तंत्र में शरीर की सूक्ष्म ऊर्जा पर भी ध्यान देने की विधियां बताई गई हैं। इनमें से कुछ विधियां चक्रों पर ध्यान केंद्रित करने से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए, साधक को अपने आज्ञा चक्र या हृदय चक्र पर ध्यान केंद्रित करने को कहा गया है। जब साधक इन ऊर्जा केंद्रों पर ध्यान करता है तो धीरे धीरे उसकी चेतना जागृत होने लगती है और उसे गहरे आध्यात्मिक अनुभव होने लगते हैं। प्रकृति के माध्यम से ध्यान। प्रकृति भी विज्ञान भैरव तंत्र में ध्यान का एक महत्वपूर्ण साधन है। सूर्यास्त, चंद्रमा, नदी, आकाश या हवा, इन सबके माध्यम से साधक ध्यान कर सकता है। जब व्यक्ति प्रकृति को पूरी जागरूकता से देखता है तो उसका मन शांत हो जाता है और वह उस सार्वभौमिक चेतना का अनुभव करने लगता है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। विज्ञान भैरव तंत्र का आध्यात्मिक उद्देश्य। इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य साधक को उसके वास्तविक स्वरूप का अनुभव कराना है। विज्ञान भैरव तंत्र के अनुसार मनुष्य केवल शरीर या मन नहीं है, बल्कि वह एक अनंत चेतना है। लेकिन अज्ञान के कारण वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। ध्यान की विधियों के माध्यम से साधक धीरे धीरे अपने मन की सीमाओं को पार कर जाता है और अपने भीतर स्थित परम चेतना का अनुभव करता है। आधुनिक समय में विज्ञान भैरव तंत्र। आज के समय में भी विज्ञान भैरव तंत्र अत्यंत प्रासंगिक है। आधुनिक जीवन में तनाव, चिंता और मानसिक अशांति बहुत बढ़ गई है। इस ग्रंथ में बताई गई ध्यान विधियां मन को शांत करने और आंतरिक संतुलन प्राप्त करने में बहुत सहायक हो सकती हैं। कई आधुनिक आध्यात्मिक गुरु और ध्यान शिक्षक भी विज्ञान भैरव तंत्र की विधियों को अपने शिक्षण में शामिल करते हैं। निष्कर्ष, विज्ञान भैरव तंत्र केवल एक प्राचीन ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान और ध्यान का एक जीवंत मार्ग है। इसमें बताई गई 112 ध्यान विधियां मनुष्य को अपने भीतर स्थित दिव्य चेतना का अनुभव कराने में सहायक है। इस ग्रंथ का मुख्य संदेश यह है कि परम सत्य कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही मौजूद है। यदि हम पूरी जागरूकता और सजगता के साथ जीवन को देखें तो हर क्षण ध्यान बन सकता है। विज्ञान भैरव तंत्र हमें यह सिखाता है कि जीवन के हर अनुभव में दिव्यता छिपी हुई है। बस आवश्यकता है उसे पहचानने और अनुभव करने की।